हेलो फ्रेंड्स, तो आपका स्वागत है हमारे करंट टुडे चैनल में। आज डेट है 9 अगस्त। तो आज का करंट सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, होमलैंड के पहले ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये बने हैं महेंद्र सिंह धोनी। और जो ये होमलैंड इंटीरियर ब्रांड, होमलैंड ने एम एस धोनी के साथ में इक्विटी पार्टनरशिप और ब्रांड एम्बेसडर के रूप में 3 साल की रणनीतिक साझेदारी की है। तो एम एस धोनी होमलैंड के पहले ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे और इन्होंने 3 साल की रणनीतिक साझेदारी की है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस सरकार ने MSMES की मदद के लिए वॉलमार्ट वृद्धि के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किस सरकार के साथ हस्ताक्षर किए हैं? तो ये हरियाणा सरकार के साथ हस्ताक्षर किए गए हैं अभी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके बारे में कुछ जान लेते हैं कि हरियाणा सरकार ने भारतीय MSMES के उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में ले जाने के लिए एक मार्ग बनाने के लिए एक वॉलमार्ट वृद्धि और मार्गदर्शन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं अभी। ठीक है फ्रेंड्स, इस समझौते ज्ञापन में हरियाणा के जो उप मुख्यमंत्री हैं वो हैं दुष्यंत चौटाला जी साथ में थे, और MSMES के जो विभाग के जो महानिदेशक हैं विकास गुप्ता जी, वो भी इस संधि में, इस समझौते में शामिल थे। ठीक है फ्रेंड्स, और हरियाणा की बात आई तो हरियाणा के बारे में कुछ जान लेते हैं। हरियाणा के जो कैपिटल है वो है चंडीगढ़। हरियाणा के जो गवर्नर हैं प्रेजेंट टाइम में वो हैं बंडारू दत्तात्रेय, और जो हरियाणा के CM हैं अभी फ़िलहाल में वो है मनोहर लाल खट्टर। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्ट क्रिकेट में तीसरे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो ये बने हैं फ्रेंड्स जेम्स एंडरसन। तो जेम्स एंडरसन ने हाल ही में जो टेस्ट में चल रहा था इंडिया का, उसी में ये सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले जो तीसरे गेंदबाज है वो बने हैं। इससे पहले जो जेम्स एंडरसन ने अनिल कुंबले के जो 619 रन विकेट थे, टेस्ट विकेट, उनकी संख्या को पीछे छोड़ दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, और इन्होंने यह उपलब्धि जो KL राहुल को आउट किया था उसी के साथ ये उपलब्धि हासिल की है। और वर्तमान में ये जो है ना, वर्तमान में 23 गेंदबाजों में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं हाल ही में। ठीक है फ्रेंड्स, तो टेस्ट विकेट में तीसरे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं जेम्स एंडरसन। ठीक है फ्रेंड्स, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, हाल ही में अनुपम श्याम का निधन हुआ है, वे किससे संबंधित हैं? तो ये एक अभिनेता थे। ठीक है फ्रेंड्स, और इन्होंने कई फिल्मों में काम किया, नाटकों में भी काम किया है। तो इनकी जो फिल्में थी जैसे कि सत्य और दिल से, लगान, हज़ारें ख्वाहिश, ऐसी इन्होंने इन फिल्मों में काम किया था। इन्होंने एक मन की आवाज़ प्रतिज्ञा में भी ठाकुर सज्जन सिंह के रूप में अपनी भूमिका निभाई थी। और जो मन की आवाज़ प्रतिज्ञा ये जो एपिसोड था ये 2009 में स्टार प्लस पर सबसे पहले प्रकाशित हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, तो अनुपम श्याम का निधन हुआ है, वे अभिनेता थे एक। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में नागासाकी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है फ्रेंड 9 अगस्त को। हर साल जो जापान है, ये जापान 9 अगस्त को नागासाकी दिवस के रूप में मनाया जाता है जापान में। और 9 अगस्त जो नागासाकी था ये परमाणु बम था। इसके बारे में थोड़ी जान लेते हैं कि 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के नागासाकी शहर पर परमाणु बम गिराया था। ठीक है फ्रेंड, तो ये जो था इसी परमाणु बम के कारण कम से कम 65 लाख लोगों की जानें गई थी इसमें। और जो ये परमाणु बम था ये नागासाकी पर गिराया गया था। ये इसके डिज़ाइन जो था ना, इस परमाणु बम का डिज़ाइन के कारण इसका एक कोड नाम भी रखा गया था, फैटमैन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो हर साल इसको जापान देश मनाता है, नागासाकी दिवस के रूप में मनाया जाता है जापान में 9 अगस्त को। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किसने PM दक्ष नाम से एक पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो ये किया है वीरेंद्र कुमार जी ने। ठीक है फ्रेंड्स, तो केंद्रीय सामाजिक, ये जो वीरेंद्र कुमार जी हैं वो केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता के मंत्री हैं। वीरेंद्र कुमार ने PM दक्ष नाम से एक पोर्टल व मोबाइल एप्लीकेशन का हाल ही में अनावरण किया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस जो PM ये जो योजना है, ये उद्देश्य है, इसका क्या उद्देश्य रखा गया था, इस योजना का, इस एप्लीकेशन का क्या उद्देश्य रखा गया था कि कौशल विकास योजना को लक्षित समूहों के लिए सुलभ बनाना। ठीक है फ्रेंड्स, क्या उद्देश्य रखा गया था इसका? कौशल विकास योजनाओं को लक्षित समूह के लिए सुलभ बनाना। और जो ये
प्रधानमंत्री दक्ष नाम से जो इसका मतलब क्या है ओरिजिनली, तो वह प्रधानमंत्री दक्ष और कुशल संपन्न हितग्राही योजना है। ठीक है फ्रेंड्स, इससे ठीक है फ्रेंड्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा के कार्यकाल को कितने वर्ष के लिए बढ़ाया गया है? तो ये 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है इनके कार्यकाल को। इससे पहले ये जो थे वो इससे पहले ये जो राजीव गौबा जी थे, ये अगस्त 2017 से लेकर के 2019 तक के केंद्रीय गृह सचिव थे, और हाल ही में इनके कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए भी बढ़ाया गया है केंद्रीय सचिव के रूप में। ये जो थे वो 1982 बैच के IPS अधिकारी थे। ठीक है फ्रेंड्स, राजीव गौबा को अगस्त 2019 में 2 साल के लिए देश के शीर्ष जो नौकरशाही पद पर इस पद पर नियुक्त किया गया था। इनका जो कार्यकाल है वो समाप्त होता 30 अगस्त 2021 को। इसके लिए इनको 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है इनके कार्यकाल को। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है फ्रेंड्स, स्वर्ण पदक जीता है हाल ही में नीरज चोपड़ा जी ने। यह जो टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत का 7वां पदक है। ठीक है, और खेलों के एकल संस्करण में भारत के लिए अब तक का सर्वश्रेष्ठ पदक है। ठीक है फ्रेंड, इससे पहले निशानेबाजी में अभिनव बिंद्रा ने के बाद नीरज चोपड़ा का स्वर्ण पदक ओलंपिक में ये भारत का दूसरा व्यक्तिगत पदक है। और जो नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक स्पर्धा में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है फ्रेंड्स, और नीरज ने इससे पहले अपने पहले प्रयास में भी 87.03 मीटर के थ्रो के साथ प्रतियोगिता को क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। तो टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने हाल ही में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है फ्रेंड्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में भारत की पहली जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित ट्रेन कहाँ चलेगी? तो ये चलेगी फ्रेंड्स हरियाणा में। तो हरियाणा की बात आई, हरियाणा के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो ये हरियाणा की कैपिटल क्या है? हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। और अभी मैंने बताया था आपको कि यहाँ का जो गवर्नर है, यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं बंडारू दत्तात्रेय, और यहाँ के जो CM है वो हैं मनोहर लाल खट्टर। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, आज का लास्ट क्वेश्चन है अपना। हाल ही में दिल्ली सरकार ने विधायकों के मासिक वेतन में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है? ये की गई है अपने 66% की वृद्धि की गई है हाल ही में, मतलब जो दिल्ली के विधायकों के मासिक वेतन में की गई है फ्रेंड। ठीक है, और दिल्ली के जो अब हाल ही में मुख्यमंत्री हैं वो हैं अरविंद केजरीवाल। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का करंट सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिएगा।